हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मेरा नाम हाना है और आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। उनका नाम है अब्राहम और आज हम सब साथ मिलकर सीखने वाले हैं प्रभु के वचन में से। जैसे कि पैशन वीक चल रहा है और पैशन वीक के अलग अलग डेज को हम पवित्र जानकर प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, कई लोग फास्टिंग रखते हैं। तो आज हम स्पेशली जो पवित्र गुरुवार गया, जिस दिन पे एक रिचुअल फॉलो की जाती है कई चर्चों में पांव धोने की, तो उस स्पेशली उस रिचुअल पर हम फोकस करने वाले हैं कि यीशु हमें उस रिचुअल में से, पांव धोने की रिचुअल में से क्या बात सिखाना चाहते हैं, क्या भेद छुपा हुआ है। सिर्फ हमें वो नम्रता ही सीखनी है या कुछ और भी भेद उसमें छिपा हुआ है। तो हम आज वो बातें सीखने जा रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु के वचन में से कि यीशु ने हमेशा पिता की सभी बातों को फॉलो किया अपने जीवन में। जो जो परमेश्वर की इच्छा थी उस इच्छा को फॉलो करके उस तरह से जी के हमें प्रभु ने बताया, यीशु ने हमें सिखाया कि किस तरह से हमें पृथ्वी पर अपना जीवन जीना चाहिए। तो ये भी एक उसका पार्ट है। प्रभु यीशु ने खुद अपने चेलों के पैर धुए और हमें कुछ सिखाना चाहते थे। तो हम उस भेद भरी बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं और मैं अगला समय अपने हस्बैंड अब्राहम को देना चाहती हूँ। तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीही भाई बहनों को और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरी और मेरी वाइफ की ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया कि आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, हमें ये मौका दिया कि आज परमेश्वर के वचनों को हम गहराई से समझने वाले हैं। परमेश्वर के वचनों में से क्या हमें सीखना है उसको हम थोड़ा डीपली स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा ये जो टॉपिक है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 70वीं आयत तक है। हम इस समय में वो शास्त्र भाग पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि वहां पे क्या क्या लिखा है। यीशु को पता चल गया है कि उनका समय आ चुका है और इस पृथ्वी से जाकर पिता परमेश्वर के पास जाने का उनका समय आ चुका है। तो उनके चेलों के साथ उनका ये जो समय है वो अंतिम समय उनका चल रहा है और उस समय पे फसह का पर्व नजदीक है, अखमीरी रोटी का पर्व चल रहा है। यीशु और उसके चेले अपर रूम में, ऊपरी कमरे में प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यीशु ये जानते हैं कि आज रात यहूदा इस्करियोत मुझे धोखा करके पकड़ा देना वाला है और उनके चेलों के साथ ये उनका अंतिम समय चल रहा था। और ऐसे समय में यीशु उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। जैसा कि जब आप आगे भी वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु उन्हें होली स्पिरिट के बारे में बताते हैं कि जब मैं जाऊंगा तब होली स्पिरिट आएगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जो भी परमेश्वर के जितने भी वचन है, पूरा नियम शास्त्र जो है, उन लोगों का उनका अगर हम सार निकाले तो दो ही चीज में निकलता है। अपने परमेश्वर को पूरे तन मन धन से प्यार करो और जैसा खुद को प्यार करते हो वैसा ही प्यार अपने पड़ोसी को या दूसरे लोगों को करो। तो यीशु ये समय में इन चेलों को ये स्पष्ट मैसेज दे रहे थे, संदेश दे रहे थे कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी दूसरे लोगों को प्यार करो। लेकिन यीशु ने हमारे साथ कैसे प्यार किया वो थोड़ा आज हम जानेंगे
कैसे यीशु ने हमारे प्रति अपना प्यार को साबित किया है, कैसे यीशु ने अपने प्यार को एक्शन में रखा है, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम समझेंगे। और खास करके यीशु ने चेलों के पैर क्यों धोए, क्यों आवश्यक था यीशु के लिए ये चेलों के पैर को धोना, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यीशु ने क्यों इस दिन को ही चॉइस किया, क्यों ये दिन ही चूज किया कि वो चेलों के पैर धोए, और क्यों उन्होंने चेलों के पैर धोकर ही हमें कुछ सिखाना चाहा? बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा मैंने आगे बताया, यीशु का ये चेलों के साथ अंतिम समय था, इसलिए वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्हें समझाना चाहते थे। इसीलिए यीशु ने यही समय चूज किया कि वो उनको ऐसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताए, और उन्होंने चेलों के पैर धोकर उनको जो मैसेज दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत सारी बातें हमें उसमें से सीखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले, ये सारी बातें हम जाने उससे पहले मैं आपको थोड़ा यीशु के समय में जो कल्चर था, जो रीति रिवाज था, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, ताकि आप ये जो मैसेज है, ये जो बाइबल में से ये जो भाग है वचन का, उसको आप थोड़ा और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम इज़राइल की बात कर रहे हैं, 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। अगर हमें कहीं भी जाना हो तो हम बहुत इजीली किसी व्हीकल पे, कार पे या बस में या ट्रेन में जा सकते हैं। लेकिन जब यीशु का समय था, वो समय पे ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी। ज्यादातर लोग, आई थिंक कॉमन सभी लोग, अगर उनको कहीं भी जाना हो तो वो पैदल चल के, अपने पैरों पे खुद चलकर ही जाया करते थे। तो बाइबल हम पढ़ते, हमें देखने को मिलता है यीशु और उसके चेले अगर कहीं भी जाते थे तो वो चलकर जाते थे। एक शहर में से दूसरे शहर जाते थे तो चलकर जाते थे। और जाहिर है वो जब ऐसे चल के जाते होंगे तो रास्ते में धूल रहती है, मिट्टी रहती है, पानी रहता है, शायद कई बार रास्तों में कूड़ा कचरा भी पड़ा होता है, तो उसकी वजह से उनके पैर गंदे हो जाते होंगे। तो ये कस्टम थी, ये एक ट्रेडिशन थी, एक रिवाज था कि कोई जब घर में आए तो सबसे पहले उसको पैर धोने के लिए पानी दिया जाए। अगर हम आज की बात करें तो हमारे घर में कोई आता है तो सबसे पहले हम उसको पानी का ग्लास देते हैं, पानी देते हैं। थोड़ी देर बाद अगर कोई बैठे तो हम जैसे फॉर्मेलिटीज करते हैं, चाय या कॉफी देते हैं। तो उसी तरह से वो समय में एक रिवाज था, कस्टम था कि जब कोई बाहर से आए तो जाहिर है उसके पैर अगर गंदे हैं तो धोने के लिए उसे पानी दिया जाता था। उसके रेफरेंस भी आप बाइबल में से अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं। हम 1-2 रेफरेंस पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। उत्पत्ति की किताब, उसका 18वां चैप्टर और 4th आयत में यह लिखा है, मैं थोड़ा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। सब लोग जानते हो, अब्राहम, उसके घर जब परमेश्वर और उसके साथ 2 दूत जब उन्हें मिलने के लिए आते हैं तो परमेश्वर को और उनके दूत को ये जो अब्राहम है वो पैर धोने के लिए पानी उपलब्ध करवाते हैं। वैसे ही आगे एक दूसरा भी रेफरेंस है, आगे उत्पत्ति ही की किताब, उसका 13वां अध्याय और 2री आयत में लिखा है, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग में जाइए। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि लूत जो है, जब वो दो एंजल्स को देखता है, एक्चुअल वो एंजल्स के रूप में नहीं थे, वो इंसान के रूप में ही थे, और लोत तो ऐसा ही मान रहे थे कि ये कोई मुसाफिर है। तो जब लोत उन्हें देखता है तो लोत
उन्हें कहता है कि आप मुसाफरी पे निकले हो, अंधेरा हो चुका है, अब मुसाफरी मत कीजिए, मेरे घर चलिए, अपने पैर धोइए, आराम कीजिए और सुबह में फिर अपनी मुसाफरी में जाना। तो वो समय का ये कल्चर था, ट्रेडिशन था, रिवाज था, एक जेस्चर था मुसाफिर के प्रति कि जब वो घर में आए तो उसको पैर धोने के लिए उसे पानी दिया जाए। तो ये एक कल्चरल बात थी, वो मैं आपको बताना चाहता था कि सबसे पहली बात कि यीशु ने चेलों के पैर क्यों धोए, क्योंकि वो गंदे थे। सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल बात, वो जाहिर है जब घूम फिर के आप जाओगे तो आपके पैर गंदे होते हैं। तो यीशु ने पैर क्यों धोए, क्योंकि वो गंदे थे। और मैंने सुना है कि जब कोई गेस्ट को भी खाने के लिए वो लोग इनवाइट करते हैं इजराइल में, तो उस टाइम पे भी वो ये ट्रेडिशन थी कि अगर कोई गेस्ट को खाने के लिए इनवाइट करे तो सबसे पहले उनको अपने पैर धोने के लिए पानी दिया जाता था। सही है, हाँ सही है। और उसका एक रेफरेंस भी है, लुका की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी 44वीं से 46वीं वर्ष पढ़ते हैं हम। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने, यानी यीशु ने समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। यहाँ पे आप सब लोग जानते हो, समौन नामक एक फरोसी यीशु को अपने घर में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन जब यीशु उसके घर जाता है, यीशु उनके घर जाते हैं, तो वो उनको पैर धोने के लिए कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं देता। लेकिन ये औरत, जिसे ये समौन मानता था कि वो तो पापिनी स्त्री है, जब वो यीशु को देखती है तो वो अपने आंसू से यीशु के पैर को धोती है और अपने बालों से यीशु को पैर को पोंछती है। और यीशु बाद में समौन को ये बताते हैं कि तूने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, लेकिन तूने तो मुझे पानी नहीं दिया पैर धोने के लिए, लेकिन ये स्त्री जब से आई है तब से अपने आंसू से मेरे पैर धो रही है। तो यहाँ पे भी हमें रेफरेंस मिलता है कि अगर किसी को खाना खाने पे इनवाइट किया हो, कोई बाहर से कोई गेस्ट आया हो, तो उसको भी सबसे पहले उसके पैर धोने के लिए पानी दिया जाता था। ओके, तो उससे आगे हम क्या सीख सकते हैं? क्या यही कल्चरल बात ही इससे जुड़ी हुई है या कुछ और भी इसमें छुपा हुआ है? उसमें एक और बात भी जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यीशु जो खुद परमेश्वर का पुत्र है, उसने अपने चेलों के पैर धोए। ये बात अगर हम कल्चरल बैकग्राउंड के एंगल से देखेंगे तभी आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि यीशु के समय में पैर धोने का जो काम था वो गुलाम लोग किया करते थे, और जब यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए तो खुद को, अपने आप को एक गुलाम की कैटेगरी में लाके रख दिया, सबसे नीचे अपने आप को लाकर रख दिया। और वो जमाने में कोई, यीशु को लोग रब्बी कहा करते थे, उसको उसके जो चेले थे वो प्रभु कहकर पुकारते थे, मास्टर कहते थे। लेकिन उसी रब्बी, उसी मास्टर ने उन लोगों के पैर धोए। और इसीलिए जब पीतर के पास यीशु पहुंचते हैं तो यीशु को वो मना कर देता है कि मैं तुझे कभी भी अपने पैर धोने नहीं दूंगा। हालांकि तब यीशु उसे बताते हैं कि ये जो बात है वो तू अभी नहीं समझेगा, लेकिन बाद में समझेगा। फिर भी पतरस इनकार ही करता रहा, नहीं प्रभु, मैं उस लायक नहीं हूं कि आप मेरे पैर धोए। तब यीशु उसे बताता है कि अगर मैं तेरे पैर नहीं धो तो मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरा और तेरे साथ कोई साझा नहीं है। तब पतरस कहता है कि मेरे पैर ही नहीं प्रभु, मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो। तो वो जमाने में, वो समय में एक रब्बी, एक गुरु
अपने चेलों के पैर धोए, बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पैर धोना वो बहुत नीची कैटेगरी में आता था। गुलाम लोग उसे किया करते थे। मैंने सुना है कि उस टाइम पे गुलाम की कैटेगरी भी हुआ करती थी। हाँ, श्योर। जो लोग गुलाम रखते थे, जो लोग गुलाम रख पाते थे, उनके घर पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग गुलाम होते थे। yes. तो मैंने ये सुना है कि जो पांव धोने का काम करते थे जो गुलाम, वो सबसे नीची कैटेगरी के गुलाम थे, जो लास्ट कैटेगरी में आते थे। हाँ, एकदम एकदम सही बात। ये बात थोड़ा डिटेल में मैं समझा दूं आपको। आप लोगों ने बाइबल में से पढ़ा होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा जब यीशु के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं तो यीशु के जूतों के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। और एक जगह पे ऐसा भी लिखा है जहां यूहन्ना बपतिस्मा ऐसा कहते हैं कि यीशु के जूतों को उठाने के लायक भी मैं नहीं हूं। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, वो समय में वो परिस्थितियों में पैर धोने का काम गुलाम किया करते थे, और पैर में से जूते अगर निकालना हो तो वो काम भी गुलाम ही किया करते थे। लेकिन पैर धोने का काम सबसे निम्न कक्षा का गुलाम किया करता था। उससे ऊपर की कैटेगरी का जो गुलाम रहता था वो पैर में से जूते निकालता था। तो यहाँ तो यीशु ने अपने आप को यूहन्ना के दर्जे से भी अपने आप को नीची कक्षा में लाकर खड़ा कर दिया। यीशु की जो नम्रता है उसने सारी पराकाष्ठाएं को पार कर दी, उसने सारे लिमिट्स को पार कर दी। बाइबल में मूसा के लिए, प्रभु के दास के लिए ऐसा लिखा है कि पूरी पृथ्वी में मूसा के जैसा नम्र इंसान कोई नहीं है। और यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में भी बोला जाता है बहुत ही नम्र थे। जब यीशु के साथ उनकी कंपैरिजन की बात आई, उनकी तुलना की बात आई, तो उन्होंने ऐसा बताया कि मैं तो यीशु के जूतों को उठाने के लायक नहीं हूं, यीशु के जूतों के जो बंद है उसको भी खोलने के मैं योग्य नहीं हूं। अपने को कितना नम्र किया। और उसके मतलब यीशु ने तो इन सब से भी आगे निकल गए यीशु तो। क्योंकि जूते का बंद खोलने का काम जो गुलाम किया करते थे वो सेकंड लास्ट कैटेगरी में आता था, लेकिन पैर धोने का जो काम था वो तो सबसे निम्न कक्षा के जो गुलाम थे वो किया करते थे। मतलब पूरी सोसाइटी में अगर सबसे नीचे कैटेगरी में कोई आता था तो वो गुलाम ही आता था जो लोगों के पैर धोता था। और यीशु ने, जो खुद परमेश्वर का पुत्र है, उसने अपने आप को हमारे लिए, चेलों के लिए वो कक्षा में अपने आप को लाकर रख दिया। तो यीशु से जो नम्रता हमें सीखनी है वो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। यीशु ने खुद परमेश्वर का पुत्र होते हुए, रब्बी होते हुए, हमारा मालिक होते हुए खुद को, अपने आप को हमारे लिए एक गुलाम के बराबर लाकर अपने आप को, अपनी सेल्फ को रख दिया। बात है। और यहाँ हम एक और बात भी सीख सकते हैं इसमें से कि यीशु ने जो यहूदा इस्कारियत था, जो यीशु को हमने अगर पढ़े इस रेफरेंस में, तो उसने, यहूदा इस्कारियत ने यीशु को पकड़वाने का डिसीजन लिया था। तो यीशु को तो ये सब बातें पहले से ही पता थी। Of course, yes, फिर भी यीशु ने यहूदा इस्कारियत के भी पांव धोए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये तो मुझे पकड़वाने वाला है तो मैं इसके पांव ना धूं। तो इसी तरह से भी यीशु ने हमें सिखाया इसमें से। यस। और यीशु के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि वो जो बोलते थे ना, वो अपने एक्शन में भी वो दिखा के उन्होंने हमको साबित करके दिखाया। जो यीशु बोला करते थे वो खुद उसको फॉलो भी किया करते थे, उसका पालन भी किया करते थे। जैसे कि यीशु ने हमें बोला है कि अपने मित्रों से ही प्यार मत करो, अपने रिश्तेदारों से ही प्यार मत करो, लेकिन अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और उनके लिए भी प्रार्थना करो।
वेल जीसस ने ये बोला तो है ही, लेकिन अपनी लाइफ में भी उसको प्रूव किया है। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो जिन यहूदी लोगों ने उन्हें क्रॉस पे चढ़ाया, जो रोमन सोल्जर्स ने उन्हें क्रॉस पे चढ़ाया, उनके लिए यीशु ने पिता से क्या प्रार्थना की? हे पिता, इनको माफ कर, ये क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता है। तो यीशु जो बोलते थे वो करते भी थे। वो फरोसी जैसे नहीं थे। फरोसी लोग दूसरे लोगों को बहुत सारी बातें करने को बोलते थे, उनके ऊपर बहुत सारा बोझ डालते थे, लेकिन खुद अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते थे। उनका वो टीचिंग तो बहुत देते थे, लेकिन जब लाइफ में उसको फॉलो करने का आता था तो वो लोग नहीं करते थे। लेकिन यीशु है, यहां पे हमें दिखते हैं कि यीशु जो बोलते थे वो अपनी लाइफ में उसको इस प्रकार के जी के दिखाते थे। और यीशु जो एक नम्रता की मिसाल है, उन्होंने ये अपनी लाइफ में हमें दिखाया कि वो कितने नम्र है। खुद को परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी अपने आप को एक गुलाम की कैटेगरी में लाया, अपने चेलों के पैर धोए। हालांकि चेलों को उनके पैर धोने चाहिए थे, लेकिन यीशु ने उनके पैर धोए। तो यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सवाल ये है मेरे प्रियो कि हम बहुत सालों से ये सब देखते आ रहे हैं, हमें सब कुछ पता है कि यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए थे, तो क्या हम में वो हम्बलनेस है? वो सवाल है, क्या हम इस वचन को इस तरह से फॉलो करते हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें ऐसा हृदय दे कि जैसे यीशु ने अपने दुश्मनों को भी प्यार किया, उसी तरह से हमें भी एक दूसरे को और हमारे शत्रुओं को भी प्यार करना चाहिए। क्योंकि हमारे बस में नहीं है कि हम हमारे शत्रुओं को प्यार कर सके, लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे तो श्योरली प्रभु हमें हेल्प कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें गाइड कर सकता है कि हमें किस तरह से, जैसे यीशु ने अपने शत्रुओं से प्यार किया तो हम भी अपने शत्रुओं को माफ करके ऐसा ही प्यार करें। वचन में ये भी लिखा है कि यीशु जिन लोगों को प्यार करता था अंत तक उनको वो प्यार करता रहा। यस। और जैसे मेरी वाइफ ने बताया, यहूदा इस्करियोत तो धोखा देने वाला था। यीशु जानता था कि ये आज रात को मुझे पकड़ा देने वाला है। पीतर के बारे में भी जानते थे कि पीतर जो आज ऐसा बोल रहा है कि प्रभु तू मेरे पैर धो, उसके लायक मैं नहीं हूं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही पीतर उनका 3 बार नकार करने वाले थे। जो चेले थे वो भी यीशु को छोड़ के सब भाग जाने वाले थे। यीशु सब जानते थे, लेकिन फिर भी हमारे यीशु ने उनके प्रति उनका जो प्यार था उसको कहीं भी जगह पे हमें कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट यीशु तो पीतर को ये बताते हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांगा है, लेकिन मैंने परमेश्वर से तुम लोगों के लिए प्रार्थना की है कि परमेश्वर तुम्हें इन परीक्षणों से बचाए। तो यीशु का जो प्यार है वो उन लोगों के लिए कभी भी कम होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। और यीशु ने जो उसकी नम्रता है, जो ह्यूमिलिटी है, वो हमें दिखने को मिलती है। यीशु पैर धोने के द्वारा हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमारे जो साथी भाई बहन है, हमारे जो दूसरे मसीह भाई बहन है, उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो अनबिलीवर्स लोग हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। और यीशु ये हमें सिखा रहे हैं कि अगर हमारे मसीही भाई बहन को हेल्प करने के लिए, अगर हमें उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए अपना अपमान भी सहन करना पड़े, तो हमें बेझिझक करना चाहिए, जैसे कि उसने किया। उसने हमें ये एग्जाम्पल दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करो। जैसे यीशु ने चेलों के लिए खुद को गुलाम की कैटेगरी में लाकर रख दिया, वैसे यीशु ये चाहते कि हम भी दूसरों के लिए ऐसा करें। और आपको पता होगा कि जो लूका की जो किताब है उसमें ये जो यीशु का जो अंतिम समय जब चल रहा था, प्रभु भोज का जो समय था, और वही टाइम पे ये चेले क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। शायद पीतर ये कह रहा होगा कि मैं सबसे बड़ा हूं और
आंद्रिया ये कह रहा होगा कि मैं सबसे बड़ा हूं, यूहन्ना कह रहा होगा शायद मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन यीशु ने क्या कहता है, तुम लोगों में ऐसा कभी ना हो, बल्कि तुम लोगों में जो सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटा बने। यीशु ने भी अपने मैसेज में ये बताया कि मैं इस पृथ्वी पर सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन सेवा करने आया हूं, लोगों के लिए, लोगों के पापों के लिए अपने अपने लहू को देने के लिए आया हूं, अपना लहू बहाने के लिए आया हूं। तो हमें ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है। हाँ, चर्च में जो रिचुअल्स करते हैं, एक दूसरे के पैर धोते हैं, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें यीशु को फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन वो खाली रिचुअल्स तक सीमित ना रह जाए। उस बात को हम अपनी लाइफ में भी उसको लागू करें कि दूसरे लोगों को हेल्प करें, किसी न किसी तरह से लोगों को हेल्प करें, भले ही उसके लिए हमें अपमान सहन करना पड़े। तो थैंक यू अब्राहम जी, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला प्रभु के वचन में से। जो आपने भेद भरी बातें प्रकट की, इज़राइल का कल्चर क्या था वो हमारे साथ शेयर किया, तो इस वचन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आज का ये समय बहुत आशीषित रहा। सो हम प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं और सबको जय मसीह की। अगर आपको इस मैसेज में से सीखने को मिला है तो आप इस मैसेज को दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस मैसेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को दबाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारे नए वीडियोस आपको मिल सके। सबको जय मसीह की।